ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। कोई नहीं, चादर छोड़ो। गजल मेरे साथ चलो। अरे लेकिन कहाँ? मेरे घर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे मिस्टर शौहर से फिर से बेइज्जती करवाने का। अरे मैंने कहा ना, अभी बहस मत करो और चलो। भाभी क्या बात कर रहे हो? भाई जान से मार देंगे। और अगर मैं मर गई तो इंटरव्यू कैसे दूंगी दुआ? गजल, हैदर सख्त मिजाज जरूर है, लेकिन किसी जरूरतमंद की मदद ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा था ना, वो इजाजत जरूर दे देंगे। और अब इजाजत मिल गई है तो चलते हैं ना। दुआ एक सेकेंड, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें अपने मिस्टर शौहर से हर छोटी छोटी बात पर इजाजत लेने की क्या जरूरत है? मियाँ बीवी का रिश्ता तो बराबरी का होना चाहिए ना। सो तो है, पर जिसके लिए दिल में इतनी मोहब्बत हो उससे बराबरी नहीं की जाती। और जहाँ रिश्ते होते हैं वहाँ शर्तें थोड़ी ना होती हैं। और मैं हैदर से इजाजत इसीलिए लेती हूँ क्योंकि उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना मुझे बहुत पसंद है। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारे मिस्टर शौहर ने मुझे तुम्हारे घर में जाने की इजाजत दे दी है। मैंने कहा था ना, वो मेरी बात नहीं टालते। अब चलो। लेकिन फिर भी दुआ, मुझे क्या तुम बच्चों जैसे डर रही हो? और जिनसे तुम डर रही हो ना, वो वैसे भी स्टोर पे मसरूफ है। अब जल्दी घर चलो, अब तुम्हें इंटरव्यू के लिए देनी हो रही। चलो मेरे साथ, जल्दी चलो। तू आज की तो इन्वेंट्री पूरी हो गई, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। I'll tell you what to do. तेतीस मिस कॉल दुआ से, और मैं हूं कि उसके कॉल भी नहीं उठा पा रहा था। रवि, मैं आता हूँ। आप कहाँ से? खाना तो खा लेते हैं ना। तुम खा लो और स्टाफ को भी खिला दो। आज का लंच मैं दुआ के साथ करूंगा, ठीक है? ये कैसी आवाज थी? ऐसी आवाज आई जैसे किसी को जोर से तमाचा पड़ा हो। क्या हो रहा है यहाँ इस घर में? गुलनाज, वैसे तो तुम पटर पटर करती रहती हो, अब बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? कुछ तो हुआ है ना। ये कायनात को क्या हुआ? ये क्यों रो रही है? अरे मेरे बच्चा, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं। तुम दोनों ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं आई? और दुल्हन, तुम्हारे साथ उन लोगों ने कोई बदसलूकी तो नहीं की ना? नहीं अम्मी। अरे ऐसे कैसे कोई बदतमीजी करता? बड़ी अम्मी अख्तर खानदान के सुपरमैन को अपने साथ लेकर गई थी भाभी। वैसे किसी ने सही कहा है, बाहर अपने आप को बचाकर भागने वाला चूजा भी घर में सुपरमैन होता है। चूजा नहीं, चूजी हूं मैं, इसलिए हर किसी के मुंह नहीं लगता। वरना इकबाल के सारे दांत तोड़ के ना उसके हाथ में रख देता। गजल, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। चलो कोई नूर, आ जाओ। दुल्हन, हैदर को पता चल गया तो? कुछ नहीं होगा अम्मी, हैदर ने खुद इजाजत दी है। क्या इजाजत दे दी है? जी। लेकिन कल तक तो इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल रहा था। एक मिनट, पहले तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप सब उससे इतना डरते क्यों हैं? अभी तक जितना मैंने देखा है ना, मुझे लगता है बेबी डॉल ये सब ना आपके लाड प्यार का नतीजा है। अगर बचपन में 2-4 चांटे लगा दिए होते ना तो आज सब पर ऐसे रौब जमाता नहीं फिरता। बचपन में 2 चांटे तुझे रहमानी सामने लगाए होते ना तो आज तो इतनी मुंह फाड़नी हुई होती। दादी अम्मी, मैं समझ गया, बचपन से बेचारी अकेली रही है ना, इसलिए ऐसी हो गई है। कोई नूर, तुम चिंता मत करो, शादी के बाद सब बदल जाएगा, आई प्रॉमिस। अच्छा गजल, गेस्ट बाथरूम उस तरफ है, तुम वहां जाके नहा लो।
गजल तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें गेस्ट बाथरूम दिखा देती हूँ। भाभी, वो जो गेस्ट रूम का बाथरूम है उसका गीजर खराब है। तुम एक काम करो गजल, तुम मेरे कमरे में नहा लो, मैं गीजर ऑन कर दूंगी। आ जाओ। ये दुआ क्या कर रही है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है अम्मी कि हैदर गजल को घर लाने के लिए राजी हो गया। अरे घर तक ठीक है, लेकिन अपने कमरे में? अम्मी, गजल के साथ हमसे जो गलत हुआ है उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन हमारे गुनाहों के लिए माफी हमें सिर्फ दुआ दिला सकती है। हमारी वजह से बेचारी गजल ने बहुत कुछ खोया है। खुशी तो मुझे इस बात की है कि अनजाने में ही सही दुआ गजल के जख्मों पर मरहम लगा रही है, लेकिन डर इस बात का है अम्मी कि दुआ की इस नेकी को हैदर कभी समझ नहीं पाएगा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि क्या हमें वो राज हैदर को बता देना चाहिए। नहीं नहीं अम्मी, ये ख्याल भी अपने जहन में मत लाइएगा। हैदर इस राज के बोझ को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हैदर तो गजल से सीधे मुंह बात तक नहीं करता, वो उसे जिंदगी भर कभी नजरें भी नहीं मिला पाएगा। ये राज एक ऐसी चिंगारी है अम्मी जो हमारे घर के अमन और सुकून को जलाकर राख कर देगी। मैं ही दुआ से बात करूंगी, समझाऊंगी उसे गजल की मदद करनी है ना, करे, बेशक करे, लेकिन इस घर की 4 दीवारों से बाहर। कहीं उस गजल की टूटी किस्मत को संवारते हुए मेरे बच्चों का घर न बिखर जाए, यही एक खौफ है मेरे मन में। आई जस्ट होप कि दुआ ज्यादा नाराज ना हो। वैसे तो नाराज होती नहीं है, लेकिन जैसे सिचुएशन बनी है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसके लिए भी। That's it. हेलो, हाँ रवि बोलो। बिल्कुल तकल्लुफ मत करो, तुम तैयार हो जाओ और मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवा देती हूँ। यहाँ पे। या अल्लाह, क्या हुआ? इसे कहते हैं ना मुफलिसी के आलम में आटा गीला। कपड़े तो लेकर ही नहीं आई, अब क्या पहनूंगी? इतनी सी बात, रुको यहीं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।